क्लास 10 चैप्टर 1 लाइफ प्रोसेस। तो मैं आपको ये चैप्टर पूरा कम्प्लीटली इतना इजी एक्सप्लेन करूँगी कि आप क्लास 10 बोर्ड एग्जामिनेशन में अपने इस पोर्शन में फुल मार्क्स लाएंगे, या आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे हैं तो अगर आपका सिलेबस इस चैप्टर में से होगा तो यू विल गेट फुल मार्क्स। तो आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू इन अ वेरी इजी वे। सो लेट्स बिगिन नाउ। द चैप्टर इज़ नंबर 1 एंड द नेम इज़ लाइफ प्रोसेस। सबसे पहले हम बात करेंगे कि लिविंग थिंग्स क्या हैं। तो लिविंग थिंग्स सबको पता है कि ऐसे थिंग्स हैं जिनके पास बहुत सारे करेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि हम बोल सकते हैं लिविंग थिंग्स कैन मूव बाय देमसेल्फ। लिविंग थिंग्स कोई एक करेक्टर से आपको रिकग्नाइज नहीं होगा, उनके पास सेवरल करेक्टर्स हैं। दे कैन मूव बाय देमसेल्फ, दे नीड फूड, एयर, वाटर। लिविंग थिंग्स कैन ग्रो, दे कैन रिस्पॉन्ड टू चेंजेस अराउंड दैम। उनके पास जो भी चेंज हो रहे हैं वो उनको रिस्पॉन्ड करेंगे। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल लिविंग, अगर आप किसी ने स्लैप करा तो आपका रिस्पॉन्ड होगा ना, यू विल रिस्पॉन्स मीन्स यू विल फील पेन। तो मतलब यू विल लाइक रिस्पॉन्ड टू एनी थिंग। जैसे कोई प्लांट है वो भी रिस्पॉन्ड करते हैं। लिविंग थिंग्स रेस्पायर करते हैं। लिविंग थिंग्स एक्सक्रिएट करते हैं, अपनी बॉडी से वेस्ट निकालते हैं, जिसको हम एक्सक्रिएशन कहते हैं। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस करते हैं अपने यंग वंस को, अपनी न्यू जनरेशन को राइज करते हैं। तो हमें लाइफ प्रोसेस अब देखिए क्या है। सबसे पहले मैंने आपको लिविंग थिंग्स की करेक्टर्स इसलिए बताएं क्योंकि जो भी हमारी लाइफ प्रोसेस होंगी वो सिर्फ हमारी लिविंग थिंग्स में ही होंगी। क्लियर हो गया आपको? सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि लिविंग थिंग्स क्या है। नॉन लिविंग थिंग्स वही हैं जो कि हमारे अलाइव नहीं है, जिंदा नहीं, अपने आप से मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। So now let's come what is life process. The basic functions performed by living organism to maintain their life on earth. ऐसे बेसिक फंक्शन, ऐसी बेसिक लाइफ प्रोसेस जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी भी जीव को जो इस धरती में जिंदा है उसको अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए चाहिए, वो होती है उसकी लाइफ की प्रोसेस। तो बेसिक लाइफ प्रोसेस हमारी बहुत सारी हैं जो कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए कॉमन है। जैसे कि सबसे पहली हमारी आती है न्यूट्रिशन। सबसे पहले आती है हमारी न्यूट्रिशन। सेकंड हमारी होती है रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट एंड एक्सक्रिएशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ग्रोथ, मूवमेंट एंड रिप्रोडक्शन। तो ये हमारी बेसिक बहुत सारी लाइफ की प्रोसेस हैं जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को इस धरती में ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी होती हैं। और ये सारी प्रोसेस हम डिटेल में स्टडी करेंगे आगे वन बाय वन। तो ये इसका एक कंप्लीट पूरा एक इसका टॉपिक होगा हर प्रोसेस का, और उसको डिस्क्रिप्शन में एक्सप्लेन किया गया है बुक में। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा एनर्जी। तो एनर्जी सबसे पहले क्या है, और एनर्जी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक कोई भी लाइफ प्रोसेस करने के लिए क्यों चाहिए। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस लाइफ प्रोसेस। हर तरीके की लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी चाहिए होती है। टू गेट दिस एनर्जी फ्रॉम फूड, तो उनको ये एनर्जी कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है। तो फूड इज़ व्हाट? फूड इज़ अ काइंड ऑफ अ फ्यूल विच प्रोवाइड्स एनर्जी टू ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। फूड इस तरीके का फ्यूल है जो कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज द केमिकल एनर्जी फॉर कैरिंग आउट वेरियस लाइफ प्रोसेस। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, वो फूड में से एनर्जी लेने के लिए बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस अपनी बॉडी के अंदर करते हैं। दे गेट दिस केमिकल रिएक्शंस फ्रॉम फूड थ्रू केमिकल रिएक्शंस। तो उनको ये जो बॉडी में केमिकल एनर्जी मिलती है, दे गेट दिस केमिकल एनर्जी फ्रॉम फूड थ्रू केमिकल रिएक्शन। तो जो उनको ये केमिकल एनर्जी मिलती है अपनी बॉडी में, जिससे आप वर्कआउट करते हैं, जो भी सोचते हैं, हर चीज़ करती है आपकी बॉडी रिपेयर करती है हर चीज़ को, तो वो आपको केमिकल रिएक्शन से एनर्जी मिलती है। द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन लिविंग ऑर्गेनिजम्स कम्स फ्रॉम द फूड दैट द ऑर्गेनिज्म ईट। तो फिर से इन्होंने बात रिपीट कर दी कि जो भी एनर्जी की आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है वो आपको कहाँ से मिलती है? जो भी आप फूड खा रहे हैं। अब फर्स्ट लाइफ प्रोसेस हमारी आती है जिसका नाम है न्यूट्रिशन, वेरी इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी। तो न्यूट्रिशन सबसे पहले समझने के लिए हमें समझना है कि फूड हमारी कैसी सब्सटेंस है। जो भी फूड हम खा रहे हैं, फूड हमारा ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, और सिंपलेस्ट फूड हमारा होता है ग्लूकोज। सबसे सिंपल फूड जो हम लेते हैं वो होता है हमारा ग्लूकोज। ग्लूकोज इज ऑल्सो नोन एज अ सिंपलेस्ट शुगर। सिंपलेस्ट शुगर है हमारी ग्लूकोज, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। अ मोर कॉम्प्लेक्स फूड या मोर कॉम्प्लेक्स शुगर, उसका नाम है हमारा स्टार्च। तो स्टार्च भी हमारा किसका बना होता है? ग्लूकोज का। अब देखिए जो एग्जाम में बेसिकली क्वेश्चंस मैंने देखे हैं वो बोर्ड में देखिए किस तरीके देखे हैं जो बच्चे कंफ्यूज्ड होते हैं। नेम द सिंपलेस्ट शुगर या नेम द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट। तो आपको नेम देना है ग्लूकोज। ग्लूकोज इज द सिंपल शुगर। सिंपल शुगर क्यों है ग्लूकोज? क्योंकि आपकी बॉडी ग्लूकोज को एकदम से डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेती है, बॉडी को उसको किसी और चीज़ में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट।
नेक्स्ट है हमारा नेम द कॉम्प्लेक्स शुगर, नेम द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, तब आप नेम देंगे स्टार्च। स्टार्च भी हमारा ग्लूकोज से बना होता है, बट ये कॉम्प्लेक्स वे में होता है, आई मीन दिस इज़ इन अ वेरी कॉम्प्लेक्स वे। तो ये बॉडी में जब जाता है तो बॉडी को इसको ब्रेक करना पड़ता है, बॉडी इसको ब्रेक करती है सिंपल में। तो हमारी बॉडी हमेशा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल में ब्रेक करती है ताकि हम उससे एनर्जी ले सकें। तो कॉम्प्लेक्स शुगर होगी हमारी स्टार्च, सिंपलेक्स शुगर होगी हमारी ग्लूकोज। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट्स आर द मोस्ट कॉमन फूड्स फॉर गेटिंग एनर्जी। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट्स क्या, अगर आप कार्बोहाइड्रेट वर्ड को 3 में स्प्लिट करेंगे तो आपको समझ में आएगा। कार्ब मतलब कार्बन, हाइड्रेट्स मतलब हाइड्रोजन, और एट्स मतलब लास्ट हमारा ऑक्सीजन। तो कार्बोहाइड्रेट्स हमारे ऐसे फूड आइटम्स हैं या ऐसे हमारी शुगर्स होती हैं जो कि 3 केमिकल से बने होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और ये कॉमन फूड सोर्स है हमारे एनर्जी देने के लिए। उसके साथ साथ हमें एनर्जी और किससे मिल सकती है, फैट से, प्रोटीन से, ये भी हमारे फूड्स हैं, इनसे भी एनर्जी मिलती है हमें। तो हमारे बहुत सारे ऐसे यू कैन से फूड आइटम्स हैं जिनसे हमें एनर्जी मिल सकती है, जैसे कि हमारी मिनरल सॉल्ट्स, वाइटामिन्स हो गया। तो ये सब हमारे जो बॉडी को एनर्जी देते हैं, जिससे कि हमारी नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का। अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन की डेफिनेशन इन डिटेल। तो व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर। तो न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रोसेस है जिससे कि आप कोई भी न्यूट्रिएंट अपनी बॉडी के अंदर ले रहे हैं। सबसे पहले यू आर इनटेकिंग, ले रहे हैं, बाय एन ऑर्गेनिज्म एज वेल एज यूटिलाइजेशन ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स बाय एन ऑर्गेनिज्म। और फिर आप इसको क्या कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन या न्यूट्रिएंट्स मिलें। तो ये आपका हो गया न्यूट्रिशन। अब देखिए आप, जो हमारा न्यूट्रिशन है उसके 2 मोड्स हैं। मोड्स मतलब कि अपना फूड आप कैसे ले रहे हैं, किस तरीके से कौन सा ऑर्गेनिज्म इस धरती में अपना फूड ले रहा है, अपना न्यूट्रिशन ले रहा है। तो उसके 2 मोड्स हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। व्हाट इज मोड्स? मोड ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स मेथड ऑफ प्रोक्यूरिंग फूड और ऑब्टेनिंग फूड बाय ऑर्गेनिज्म। तो प्रोक्योरिंग मतलब होता है कि फूड को किस तरीके से आप ऑब्टेन कर रहे हैं, या कोई भी ऑर्गेनिज्म इस धरती में किस तरीके से फूड को ऑब्टेन कर रहा है। हर किसी का फूड को ऑब्टेन करने का तरीका सेम नहीं हो सकता, हर किसी की मेथड अलग भी हो सकती है। तो देखिए हमारी 2 मेथड्स हैं। मेनली न्यूट्रिशन को 2 में डिवाइड कर दिया गया है। पहला है हमारा ऑटोट्रॉपिक, दूसरा है हमारा हेटेरोट्रॉपिक। हम पहला डिस्कस करेंगे ऑटोट्रॉपिक। तो देखिए ऑटोट्रॉपिक जो हमारा वर्ड है ना, द न्यूट्रिशन का जो नेम है उसमें ही आंसर है। देखिए पहला वर्ड है हमारा ऑटो। ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, खुद से। एंड ट्रॉफिक या ट्रॉफ मीन्स होता है न्यूट्रिशन। तो मतलब हो गया कि सेल्फ न्यूट्रिशन या सेल्फ नरिशमेंट, अपना न्यूट्रिशन खुद करना। तो ये हमारी होगी सिंपल डेफिनेशन। बट एग्जाम से हम इसको कैसे लिखेंगे? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म मेक्स इट्स ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल। तो ये हमारी ऐसी प्रोसेस होगी जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना फूड है जो वो सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल से बनाएगा। अब देखिए यहाँ पे इनऑर्गेनिक मटेरियल हमारा क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 और वाटर। CO2 और वाटर जो सराउंडिंग में प्रेजेंट होगा, और सनलाइट की हेल्प से अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना फूड बना सकता है तो वो ऑटोट्रॉपिक होगा। आई एम रिपीटिंग, अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी इस धरती पे कोई भी जीव है, कोई भी प्राणी है, अगर वो अपना फूड सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट के प्रेजेंस में अपना खुद से नरिशमेंट कर पा रहा है, अपना खुद से न्यूट्रिशन कर पा रहा है, तो वो हमें ऑटोट्रॉप कहलाएगा। अब देखिए एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ और आएगी, आप इनऑर्गेनिक मटेरियल ही क्यों आया है। देखिए सबसे पहले आपको पता है कि अभी मैंने आपको बताया था कि ग्लूकोज जो हम यूज़ कर रहे हैं बॉडी में, जो हमारा ग्लूकोज बॉडी में फूड हम जो एक्वायर कर रहे हैं, ग्लूकोज हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फूड हमारा जो है वो ऑर्गेनिक मटेरियल है, जैसे कि हमने इसे बोला ग्लूकोज। तो इसको बनाने के लिए हमें इनऑर्गेनिक थिंग्स चाहिए। तो ग्लूकोज को बनाने के लिए, ग्लूकोज जो कि ऑर्गेनिक है, वो किससे बनेगा? इनऑर्गेनिक से बनेगा। तो ऑर्गेनिक मैटर जो हमारा फूड है वो हमारा बनता है इनऑर्गेनिक मटेरियल से। तो देखिए इस बुक में आप ध्यान से देखेंगे ये चीज़, जो ऑर्गेनिक ग्लूकोज है हमारा वो किससे बनेगा? इनऑर्गेनिक मटेरियल से बनेगा। अब इनऑर्गेनिक मटेरियल्स हमारा क्या हो गया? देखिए CO2 हो गया, वाटर हो गया और सनलाइट हो गया। तो जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं दे हैव एन ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ग्रीन प्लांट जितने भी आपको इस धरती पे दिख रहे हैं वो सारे हमारे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन दिखाते हैं। तो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया ऑल्सो ऑब्टेन देयर फूड बाय द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ग्रीन प्लांट्स के साथ साथ ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरियाज भी हैं जो कि अपना फूड बना रहे हैं खुद से, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो कर रहे हैं। अब देखिए सारे बैक्टीरिया ऑटोट्रॉपिक नहीं होते हैं,
सिर्फ कुछ ही ऐसे बैक्टीरियाज हमें मिलेंगे जो कि अपना खुद से फूड प्रिपेयर कर सकते हैं। अब देखिए, आपने देखा होगा कि प्लांट्स है, फॉर एग्जांपल हम क्यों बोल रहे हैं प्लांट्स ऑटोट्रॉप है। आपने किसी प्लांट को खाना खिलाया है? आपने किसी प्लांट को फूड, एनर्जी या ग्लूकोज दिया है? नहीं दिया ना, तो मतलब ऑटोट्रॉपिक है। अब हम हैं ह्यूमंस, हम अपना फूड कहाँ से ले रहे हैं? क्या हम खुद प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप से? हमें कोई किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है बाहर से, कोई रॉ मटेरियल नहीं चाहिए। हम हर रॉ मटेरियल प्लांट से ले रहे हैं, वेजिटेबल्स ले रहे हैं, कुछ भी हम ले रहे हैं वहाँ से, उसको हम कुक करके प्रिपेयर कर रहे हैं, इसलिए हम ऑटोट्रॉप्स नहीं हैं। अब देखिए, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट एक और है, दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन मेक देयर ओन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड कार्बन डाइऑक्साइड से बना सकते हैं और वाटर से, उनको ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। और ये याद रखेंगे कि आप CO2 और जो वाटर है हमारे, वो इनऑर्गेनिक सबस्टांसेस हैं। जितने भी हमारे ग्रीन प्लांट्स हैं, ऑल ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स हैं, क्योंकि ये अपना खुद फूड जो है खुद प्रिपेयर कर सकते हैं इनऑर्गेनिक सबस्टांस से, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर हो गया इन द एनवायरनमेंट। अब देखिए, नॉन ग्रीन प्लांट्स हाउएवर आर नॉट ऑटोट्रॉप। जितने भी प्लांट जो कि ग्रीन कलर के नहीं हैं, वो हमारे ऑटोट्रॉप्स नहीं होते हैं, अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं। क्योंकि इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो प्लांट ग्रीन है, यहाँ पे देखिए लाइन आ रही है, द ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स कंटेन द ग्रीन पिगमेंट। जो प्लांट ग्रीन है उनके अंदर ग्रीन पिगमेंट है, ग्रीन कलर का पदार्थ है, आई मीन ग्रीन कलर उनकी बॉडी में है, जिसे हम बोलते हैं क्लोरोफिल। क्लोरो मतलब होता है ग्रीन, फिल मतलब होता है पिगमेंट। तो ग्रीन पिगमेंट, ग्रीन पदार्थ है जो कि कैपेबल है। वो ग्रीन कलर इतना इंपॉर्टेंट होता है ना प्लांट में, सीरियसली। वो कलर जो है वो ट्रैप करता है सनलाइट को, वो सनलाइट को ट्रैप खींच के सूरज की किरणों के अपने अंदर ट्रैप कर लेता है, पकड़ लेता है उसे। और वही जो सनलाइट होती है एनर्जी का काम करती है और वहाँ पे फूड प्रिपेयर करती है, जो कि हम ग्लूकोज बोलते हैं। तो क्लोरोफिल का काम क्या है, ये आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसे स्टार कर लेंगे। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट हमारा आता है हिट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो देखिए, जैसे हमने वर्ड को स्प्लिट करा था, हम यहाँ पे वर्ड को स्प्लिट करते हैं। हिट्रो मीन्स अदर, ट्रॉपिक मीन्स न्यूट्रिशन, तो अदर न्यूट्रिशन। तो ऐसा न्यूट्रिशन है जहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन करेगा अपना फूड फ्रॉम अदर्स, दे विल ऑब्टेन द फूड फ्रॉम अदर्स। तो लेट्स गो टू द कंप्लीट डेफिनेशन। Heterotrophic nutrition is that mode of nutrition in which an organism cannot make its own food from simple inorganic material. तो वो उससे क्या करेगा, अपना फूड खुद नहीं बना पाएगा, कोई भी सिंपल इनऑर्गेनिक उसे, जैसे कि हम हैं, हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल रही है, तो क्या अपना फूड प्रिपेयर कर लेंगे? नो। तो सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल से अपना फूड नहीं प्रिपेयर कर पाएंगे, बट डिपेंड रहेंगे अदर ऑर्गेनिजम्स में अपने फूड के लिए। All animals have a heterotrophic mode of nutrition. Most bacteria and fungi, ज़्यादातर बैक्टीरिया और फंजाई भी हमारे heterotrophic mode of nutrition शो करते हैं. Those organisms which cannot make their own food from inorganic substances like CO2 and water depend on other organisms for their food are called heterotrophs. So फिर से इन्होंने रिपीट कर दी कंप्लीट डेफिनेशन कि वो ऑर्गेनिजम्स जो कि अपना फूड खुद नहीं बना सकते इनऑर्गेनिक सबस्टांस से, जैसे कि CO2 हो गया और वाटर हो गया, और वो दूसरों पे डिपेंड करते हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बोलेंगे हेट्रोट्रॉफ्स। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ऐसा न्यूट्रिशन दिखाएंगे उसको बोलेंगे हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो हेट्रोट्रॉफ्स वो ऑर्गेनिज्म हो गए, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो मेथड होगी जिससे वो अपना फूड ऑब्टेन कर रहे हैं। दोनों की डेफिनेशन में थोड़ा सा अंतर है, बट बोथ आर रिजेंबलिंग। ओके, आपको ये समझना है। अब इसके थोड़े एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए क्या क्या है हमारे, मैन, डॉग, कैट, डियर, टाइगर, बियर, लॉयन, काऊ, ये सारे हमारे हेट्रोट्रॉफ्स हैं। और जो कि हमारे नॉन ग्रीन प्लांट्स, ऐसे प्लांट जो कि ग्रीन नहीं दिखते हैं, जैसे कि ईस्ट इसके बारे में डिस्कस करूँगी डिटेल में नेक्स्ट पेजेस में भी, बिकॉज वहाँ पे इसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन भी होगा। जो हमारी ईस्ट है ना, अगर एग्जाम आएगा व्हाट इज़ अ नॉन ग्रीन प्लांट, आप एग्जाम्पल लिखेंगे ईस्ट। ईस्ट नॉन ग्रीन प्लांट है, हरा नहीं है, मतलब क्लोरोफिल नहीं है, तो अपना फूड भी नहीं बना सकता, तो इसका नाम हो गया हेट्रोट्रॉफ।